हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीबीएम स्टडी पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि एसिड, बेस और साल्ट के बारे में अपन ने बेसिक बातें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन देखा था उसका। और आज अपन देखते हैं एसिड बेस की डेफिनेशंस। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशंस दी। उनमें सबसे पहले आते हैं आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1887 में थ्योरी दी, आर्रेनियस थ्योरी। और इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। क्या डेफिनेशन दी? एसिड की क्या डेफिनेशन है? Those substances which give hydrogen ion when decomposed in water are called acids. Those substances यानी वो सब्सटेंस जो वाटर में डिकम्पोज होकर के, यानी वाटर में सोल्यूबल होकर के H प्लस आयन देते हैं। यानी कि एसिड को पानी में डालेंगे तो एसिड पानी में घुल करके, डिजोल्व होकर के, डिकम्पोज होकर के H प्लस आयन देंगे। वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स में यहां बता देता हूं। HCl, HCl को पानी में डाल, एक एक्वा लिखेंगे। एक्वा मतलब पानी में डाला हुआ है इसको। तो क्या हुआ? ये आयनाइज्ड हो गया, टूट गया, आयनों में डिवाइड हो गया, प्लस माइनस, कैटायन एनायन में। ठीक है। AQ मतलब ये पानी में घुले हुए हैं, पानी में डिजोल्व है, इसलिए इनको यूं लिखेंगे। तो HCl एसिड है, इसको पानी में डिजोल्व किया, डाला, डिकम्पोज ये हुए, तो आयनाइजेशन हो जाता है इनका, मतलब आयनों में टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आयनों में डिवाइड होकर के क्या दे रहा है? H प्लस आयन, मतलब ये क्या है? HCl एसिड है। अदर एग्जाम्पल, HNO3 नाइट्रिक एसिड, पानी में डाला, वही H प्लस आयन दे रहा है। ठीक है। तो ये भी पानी में डालने पर H प्लस आयन दे रहा, मतलब ये भी एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पानी में डाला, क्या हुआ? ये भी कौन सा आयन दे रहा है? H प्लस आयन प्लस ये भी। यानी मेन चीज जो है वो क्या है कि ये पानी में डिकम्पोज होकर के और H प्लस आयन दे रहे हैं। ठीक। और एग्जांपल बता देता हूं आपको। एसिटिक एसिड, पानी में डाला, क्या देगा? H प्लस आयन। ठीक। तो एसिड हुआ ये भी। H2CO3 कार्बनिक एसिड, पानी में डाला, H प्लस आयन दे रहा है, प्लस HCO3 माइनस। एक्वा, एक्वा तो सभी में लिखना है क्योंकि ये पानी में घुले हुए हैं, पानी में प्रेजेंट है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल अपन ने देखे, इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि एसिड्स पानी में डालने पर क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं। ठीक है। कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन, मतलब ये सारे क्या हैं? एसिड्स हैं। अच्छा जी, ये H प्लस आयन वाटर में देते हैं, लेकिन H प्लस जो आयन है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। तो अकेला नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता ये, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है। तो क्या करेगा? वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एसिड्स पानी में डालेंगे, H प्लस आयन निकलेगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये किससे रिएक्शन कर लेगा? वाटर से। और वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स क्या होता है? जो वाटर में डिकम्पोज होकर के H प्लस आयन देते हैं, वो एसिड्स हुए। किसके अकॉर्डिंग? आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखिए आगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स
स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? सम एसिड्स गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। वो एसिड्स जो पानी में, वाटर सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली कैटायन में और एनायन में डिवाइड हो जाएं, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, टूट जाएं कंप्लीटली, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन कौन से हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। किसमें? एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl को पानी में डाला था तो H प्लस और Cl माइनस, मतलब कैटायन अलग, एनायन अलग। वीक एसिड्स, सम एसिड्स डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन। कुछ एसिड्स कंप्लीटली पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, कंप्लीटली आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं, एंड रिमेन्स इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म आल्सो, और पूरी तरह से टूटते नहीं है, अनडिसोसिएट फॉर्म में बचे रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बनिक एसिड, जैसे ये दोनों है, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड की बात कर लेते हैं, ये H प्लस और HCO3 में टूटा, यानी H अभी भी एनायन के पास रह गया। अगर H क्या होता है? कैटायन होता है, इस तरफ आना चाहिए था, कंप्लीटली आयनाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बच गया, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ। तो मतलब ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड कार्बनिक एसिड, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन एसिड की हुई अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। अब अपन देखेंगे बेस की। अकॉर्डिंग टू आरएनएस बेस की डेफिनेशन क्या होगी? Those substance which give OH minus ion, hydroxyl ion, ion when decomposed in water are called base। मतलब वो सब्सटेंस जो वाटर में डिकम्पोज होकर के घुल करके OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? बेस। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वाटर में डालेंगे Na प्लस, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा OH माइनस। तो इसने क्या दिया? पानी में घुल करके OH माइनस आयन, मतलब ये क्या है? बेस है। KOH, ये भी आयंस में डिसोसिएट हो गया, इसने भी पानी में डिकम्पोज होकर के क्या दिया? OH माइनस आयन। तो ये भी क्या है? बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डाला NH4 प्लस OH माइनस, ये भी OH माइनस आयन दे रहा, मतलब ये भी क्या है? बेस है। MgOH2, Mg2 प्लस 2OH माइनस, तो पानी में डिकम्पोज करने पर ये भी क्या दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। तो OH माइनस आयन देने वाले सभी सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? बेस के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गए। अब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? सम बेसिस विच कंप्लीटली डिकम्पोज इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, वो बेस जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल ये दोनों रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ये किसके एग्जांपल हुए? स्ट्रॉन्ग बेस के। ठीक, अब अपन बात करते हैं वीक बेस। The bases which do not completely ionized in aqua solution, do not completely ionized, यानी completely ionized नहीं होता, completely आयनों में डिवाइड नहीं होता, completely डिसोसिएट नहीं होते हैं, ऐसे बेसिस क्या कहलाएंगे? वीक बेस। फॉर एग्जांपल ये दोनों रहे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बेसिस हैं? वीक बेस। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो सब्सटेंस पानी में डिकम्पोज होकर के H+ आयन देते हैं वो एसिड्स, और जो OH- आयन देते हैं वो बेस। जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग, और जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं वो वीक होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने और एक बात बताई कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एसिड क्या देंगे? H+ आयन, और बेस क्या देंगे? OH- आयन। जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड तो क्या देगा? H+ आयन, बेस क्या देगा? OH- आयन। दोनों कंबाइन, ठीक है, जुड़ करके क्या बनाएंगे? वाटर, H2O। और वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल वाटर बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो गई? न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। रीजन बता ही दिया, एसिड क्या देंगे? H+ आयन, और बेस क्या देंगे? OH- आयन। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। वाटर कैसा होगा? न्यूट्रल। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हुई पहली थ्योरी, आरएनएस थ्योरी। तो इन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। देखो अभी अपन ने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस के बारे में देखा। तो अपन को अभी ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बेस कौन से। ठीक है। तो अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं। तो एसिड प्लस बेस अपन ने पढ़ा था क्या बनता है इसमें? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है। एसिड और बेस रिएक्शन कराने पर क्या बनाएंगे? साल्ट एंड वाटर। अब अगर अपन एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, मतलब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा साल्ट बनता है? न्यूट्रल साल्ट बनेगा, प्लस वाटर तो बनेगा ही। ठीक, फॉर एग्जांपल HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या बना? NaCl। ठीक है। NaCl कैसा साल्ट है? न्यूट्रल साल्ट, और साथ में क्या बना? H2O। ठीक, न्यूट्रल साल्ट बन गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे न्यूट्रल साल्ट बनता है, एक बात। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, एसिड तो कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा हो? वीक, तो जो साल्ट बनता है वो कैसा साल्ट होगा? एसिडिक साल्ट होगा। ठीक है, उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो एसिडिक साल्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? वीक बेस है। दोनों की रिएक्शन करवाई तो जो साल्ट बना अमोनियम क्लोराइड, ये कैसा साल्ट है? एसिडिक साल्ट है। ठीक, साथ में वाटर बना। अगर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तब कैसा साल्ट बनेगा? बेसिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग था तो बेसिक साल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों की रिएक्शन करवाए, ठीक है,
क्या बना, बेसिक साल्ट बना प्लस वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने पर साल्ट और वाटर बनते हैं। तो दोनों स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल होगा, अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो एसिडिक बनेगा, और बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक साल्ट बनेगा। ठीक है, और एसिड और बेस की डेफिनेशन और भी कई साइंटिस्ट ने दी थी, वो थ्योरी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।